हम इस साल के चौथे त्रिमास में हैं और मेरे बहन भाइयों, हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर की योजना, जो हमारी योजना है, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि वो बचाए हर एक शख्स को, क्योंकि हम सब मेरे बहन भाइयों परमेश्वर की हाथों की वो रचना है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम देख रहे हैं किस तरीके से हम इस योजना के भागीदारी हो सकते हैं। इसी सैबथ स्कूल के अध्ययन को और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ अतिथिगण हैं। हमारे बीच में है पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, और हमारे बीच में है मिसेस दीपिका, आपका भी स्वागत है। जब हम सब इस लेसन का अध्ययन करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम आज के लेसन में हैं। मैं चाहता हूं कि पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस जी आप प्रार्थना करें और हम इस लेसन की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया है कि हम नब्बे सैबथ स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी हमारे द्वारा बोला जाए वो हमारी ओर से नहीं प्रभु, पर आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो। और आज का हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में ये जो योजना बना रहा है परमेश्वर, हमने पिछले अध्यायों के अंदर, पिछले लेसन्स के अंदर हमने सीखा है कि किस तरीके से पड़ोसियों के द्वारा हम परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं, जरूरतमंदों के द्वारा इस योजना को पूरी करते हैं। लेकिन आज कुछ और भी विशेष अध्ययन है कि जो शक्तिशाली लोग हैं हमारे बीच में, समाज में, उनके साथ हम कैसे इस योजना के अंदर कारगर हो सकते हैं। जी पादी साहब। पादी साहब, धन्यवाद इस अच्छे प्रश्न के लिए। और हम नब्बे सब्त में हैं और आज सब्त का जो कि शनिवार का पाठ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर कि एक ऐसा तबका भी है जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है, जो अपने आप को पैसा वाला समझता है, जो अपने आप को रसूखदार समझता है, और वो सोचते हैं कि उनका जो औहदा जो है वो काफी ऊंचा है और उनको शायद उन सारी बातों की जो है वो जरूरत नहीं है। और इसलिए जो है आज का सैबथ स्कूल पाठ जो है वो हमें ये समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर की जो योजना है, जो कि हम बार बार सीख रहे हैं, वो सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, पर वे जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, वे जो अपने आप को धनी समझते हैं, उनके लिए भी है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों से ना डरे, ना घबराएं, ना परेशान हो, ना चिंतित हो। हम ऐसे लोगों के पास भी जो है वो जाएं और हम ऐसे लोगों के साथ भी क्या करें, परमेश्वर के वचन को जो है वो साझा करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है बड़े साधारण लोगों के पास ही जाते हैं, उनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। कई बार हम ये डरते हैं कि अरे ऐसे जो शक्तिशाली जो लोग हैं, मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, क्या मुझे वो प्रवेश देंगे, नहीं देंगे। ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं, क्या मेरा वो आदर मान सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे अंदर आने देंगे या नहीं देंगे। और इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि हम जो है उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर आज का वचन हमको ये बताएगा कि परमेश्वर की जो योजना है सबके लिए बराबर है। इनको भी स्वर्ग जाने का उतना ही जो है वो अधिकार है जितना है कि हम लोगों को है। और ये हमारी जिम्मेदारी कि हम उन तक पहुंचे और प्रभु का संदेश जो है उनको भी हम बताएं। मत्ती 16:26 में लिखता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। कोई व्यक्ति अगर जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसे वाला है, रसूखदार है, सब कुछ उसके पास है, और उसके पास वो बाइबल ज्ञान नहीं है, वो उस उद्धार के बारे में नहीं जानता, स्वर्ग के बारे में नहीं जानता, तो उसका ये ऐसा शक्तिशाली होना, पैसे वाला होना, सब कुछ होना जो है वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत में जो है वो क्या करेगा, अपने प्राण को जो है वो खो देगा। और इसलिए ये लाजमी है कि हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, जिसको प्रभु ने जिम्मेदारी दी कि हम ऐसे धनी लोगों के पास, ऐसे शक्तिशाली लोगों के पास भी जो है वो जाएं। और हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है। आप अब्राहम को ले लें, आप आइजक को ले लें, आप अय्यूब को ले लें, आप सुलेमान को ले लें, आप जोसेफ को ले। और इनके पास भी क्या था कि परमेश्वर का जो है वो धन भी था, शक्ति भी, सब कुछ था। और उसके बावजूद भी क्या हो गया कि इन लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को जो है वो स्वीकार किया। और इसलिए अंत में जो है ये हमारे पास ये जिम्मेदारी आती है कि हम ऐसे लोग तक भी पहुंचे और प्रभु के उस शुभ संदेश को जो है इनके साथ भी क्या करें, साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम जो परमेश्वर का वचन है, वचन यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, जगत के लिए यीशु मसीह आया। वो किसी धनी या निर्धन के लिए, सबके लिए आया, सबके लिए आया। पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं आया, विशेष करके एक इंसान के लिए, सबके लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस अच्छी विचारों के लिए। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शक्तिशालियों के विषय में,
यहाँ पर एक नाम आता है जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। आपने बहुत सारे नाम दिए, आपने सुलेमान, अय्यूब, बहुत सारे नाम दिए, लेकिन हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसका विश्वास प्रभु में नहीं था और उसका नाम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना, क्योंकि उसने इतिहास की गणना हमारे सामने रखी और उसका नाम था नबूकदनेस्सर। तो मैं जानना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल नबूकदनेस्सर के विषय में क्या कहती है और आज का लेसन किस तरीके से उसको संबोधित करता है। जी पास्टर जी, ये बहुत अच्छा विषय है कि हम इस विषय में जाने, जैसा कि अभी हमने सुना कि कैसे कि ऊंचे तबके के लोगों के पास ही जाकर हमें परमेश्वर के इस बात को फैलाने की आवश्यकता है कि हम डर से ना रह जाएं कि हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। तो अब हम सीख रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स की, क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे लोगों का उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि जब हम इस कार्य को करते हैं तो हम यह विश्वास करते हैं कि सभी प्रायश्चित पर असीमित हैं, क्योंकि उद्धार सिर्फ किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए। अगर हमें इस बात को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 2:4 हमें यहाँ पर क्या बताता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब मनुष्य, उसमें सभी लोग आते हैं, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग आते हैं और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इस जो परमेश्वर के वचन का जो हम से तालीम मिल रही है, इस बात का ये निचोड़ है कि सबको भली भांति उस सत्य को जानने की बहुत जरूरत है। पहला यूहन्ना 2:2 भी अगर हम देखें तो हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है इस बात के विषय में कि जब हम यहाँ पर देखते हैं, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल वही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित जो बनकर आया है, वो इन सारी बातों के विषय में हमें क्या सिखाता है। हम इस कार्य के लिए परमेश्वर से पहले जो जिसने हमें चुना है, इफिसियों 1:4 में भी सीखते हैं। और नबूकदनेस्सर राजा को भी, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और वह सब बातें जान गया, तब उसने कहा, दानियल 4:37 में हम इस बात को अगर देखते हैं, हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि वहां पर परमेश्वर ने कैसे उससे वहां पर बात की। और अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ कि उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचे करना भी जानता है। यहाँ पर उसने जो एक दर्शन देखा और उसके विषय में परमेश्वर ने उसके साथ में क्या बात की, वो उस बात से परमेश्वर के भय को अपने अंदर लेकर आता है, और इस बात को वो कहता है कि परमेश्वर जो सच्चा है और वो हर तरीके के लोगों का न्याय करना जानता है। हमें दीनता का ये पाठ, जो एक ये पाठ है, ये सीखने को भी यहाँ पर जरूरत है कि परमेश्वर के पास हमें दीनता से आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से खूबसूरती तरीके से बात कर रहा है परमेश्वर। और अगर हम दानियल को देखें, वो वहां पर कैद में था और वहां से प्रभु की उसमें गवाही दी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सच्चे विचार के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद हमारे इस विचार विमर्श में, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का जो कार्य है समस्त मानव जाति के लिए है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शक्तिशाली लोग हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। हमें डरना नहीं है, उनके पास जाना है और प्रचार करना है। हमने देखा किस तरीके से जो शक्तिशालियों के लिए प्रवचन है वो ये प्रचार है, और किस तरीके से नबूकदनेस्सर की कहानी को देखा कि एक दास ने जाकर वहां पर गवाही दी और नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया। आइए हम और अपने विचारों में आगे बढ़ते हैं। पास्टर जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहता हूं, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ा, वहां पर एक और शीर्षक हमारे पास आता है, अमीर और एक शक्तिशाली इंसान जिसका नाम है नामान कोढ़ी। जी बताएं उसके विषय में। नामान के बारे में ये जो कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है, और हमारे घर का एक एक बच्चा ये कहानी जानता है। बिल्कुल। और हम सब ये जानते हैं, इसका उल्लेख जो है वो दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 1 आयत से लेकर 19 आयत में जो है वो पाते हैं। जी बिल्कुल। पर हम कहानी के दूसरे भाग को लेंगे। बिल्कुल। कहानी का पहला हिस्सा जो है वो नामान यरदन नदी में जाता है, 7 बार डुबकी लगाता है, वो चंगा हो जाता है। वहां तक का था ये पहला हिस्सा है। पर उसका जो दूसरा हिस्सा है, नामान चंगा होने के बाद जो है वो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 2 ऐसे निवेदन जो है वो प्रभु परमेश्वर के सामने जो है वो रखता है। और वो पहला निवेदन जो है वो ये है, वो कहता है कि जब मैं वापस अपने घर जाऊं
तो मैं इजराइल से जो है मिट्टी लेकर जाना चाहता हूं, जिससे कि मैं वहां पर जाकर क्या करूं, एक ऐसी वेदी बनाऊं और वहां पर रहकर मैं सच्चे ईश्वर की जो है वो उपासना करूं। और मैं उन देवी देवताओं की उपासना फिर से जो है वो नहीं करना चाहता, मैं उसमें वापस जो है वो नहीं जाना चाहता, नंबर एक। नंबर दो जो है वो परमेश्वर से ये अनुमति मांग रहा है कि प्रभु आप मुझे ये अनुमति दे कि मैं उन राजाओं की जो मूर्तियां हैं उनको भी क्या करूं, मैं अपने साथ लेकर जाऊं, पर मैं उनकी उपासना तो नहीं करूंगा, उनको दंडवत तो जो है वो नहीं करूंगा। और वो चाहता है कि परमेश्वर क्या करे, उसकी जो है उसको अनुमति जो है वो दे। और हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों बातें जो है बड़ी ही रोचक बातें हैं। और वो जो है अच्छा तो हो गया है, परमेश्वर को उसने स्वीकार तो कर लिया, पर अभी भी जो पुरानी चीजें हैं उसके मन से जो है वो बाहर निकली नहीं है। तो इन दो बातों के द्वारा जो है आज का जो पाठ है, जो सोमवार का जो पाठ है, वो हमें ये सिखाना चाहता है कि कई बार जो है हमारे कलीसियाओं में ऐसे अविश्वासी लोग आते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि तुरंत जो है उनके अंदर में वो बदलाव, वो परिवर्तन जो है वो आ जाए। हम उनको समय जो है वो नहीं देना चाहते। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नामान को दोनों बातों की अनुमति दी है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये जो है एक ऐसी जगह से आया है और उसने मुझे स्वीकार किया है और उसको मेरे उसमें ढलने में समय लगेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों बातों की अनुमति दी। वैसे हमें भी चाहिए, जो लोग गैर मसीह इलाकों से आते हैं, अविश्वासी से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम समय दें, उनका कमियां ना निकालें, नुक्ती चीना हम ना करें और उनको भला बुरा ना बोले, चाहे उनके खान पान का हो, चाहे उनके पहनावे का हो, चाहे वो सारी चीजें हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते हम उनको जो है वो सिखाते चले जाएं, जिससे कि उनका विश्वास और भी दृढ़ होगा और मजबूत होगा। और वो जो है उस योजना को पूरा करेंगे जो कि परमेश्वर ने न सिर्फ हमारे लिए पर उन लोगों के लिए भी जो है वो बनाई, जिनको कि हमने क्या किया है, अन्य जातियों में से, अविश्वासियों से निकाल कर जो है परमेश्वर के उस विश्वास में जो है वो हमने लाया, लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये अच्छी कहानी है नामान की, जिस तरीके से हम सीखते हैं कि गवाही, अगर यहाँ पर हम देखें इसके, अगर हम थोड़ा सा पहले जाते हैं तो वहां पर नामान को भी गवाही मिली, तभी वो जो था वो भागा, जो हमारे अलीशा के पास जो गया है वहां पर, तो उसने उस गवाही को सुना, तो वहां पर वो लड़की भी डरी नहीं, उसने भी गवाही देने में अपनी दृढ़ता को दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से यहाँ बात की। अब इसके बाद में एक और बात आते हैं, मैं दीपिका जी आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बताता है विद्वानों के लिए गवाही, एक इंसान का नाम आता है विद्वानों में, क्योंकि अब तक हमने अमीरों को देखा, अब यहां पर एक विद्वान आदमी आया है और इसका नाम है निकोदेमुस जी। क्या कहता है बच्चा? ये बहुत अच्छा विषय है कि विद्वानों की गवाही के विषय में हम सीख रहे हैं। और जो निकोदेमुस है, ये एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है जो परमेश्वर के भय में भी हमें पाया गया है। अगर हम देखें यूहन्ना 3 का 1 अध्याय इसमें बताता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यहाँ पर देखा गया है कि वो क्या है, एक प्रतिष्ठित सा व्यक्ति है और वो भी क्या कर रहा है, इस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। निकोदेमुस एक विद्वान था और बाइबल उसे यहूदियों के शासक के रूप में वर्णित करती है। और फिर हम देखते हैं यीशु ने उसे कैसे इजरायलियों के शिक्षक के रूप के संदर्भ में बताया है। और फिर हम देखते हैं इसके 3 के 10 में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर आया है और इन बातों को तू नहीं समझता। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं उसे बाइबल की अच्छी जानकारी थी और वह आध्यात्मिकता का भूखा था, तभी उसने इस बात को किया भी। निकोदेमुस परमेश्वर को और जानना चाहता था और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जितना जानते हैं, हमारे अंदर भी ये भूख बढ़े, ये लालसा बढ़े अपने परमेश्वर को और करीब से जानने की। इसीलिए वह यीशु के पास आया। जब उसे यीशु के बारे में पता चला तो वह उसकी गवाही के लिए स्थिर हुआ। यूहन्ना 7 का 43 और 52 भी हमें इस बात को बताता है। यूहन्ना 7 का 50 अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है जी, कि इसके 7 के 50 में भी परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यहाँ पर, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं, हाँ एक जो है जो न्याय करता है, यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर जो बात की गई है वो उस प्रतिष्ठा की बात की गई है, और जो न्याय करता है उसके विषय में बात की गई है इस वचन में। अगर हम देखते हैं यूहन्ना 19:39 भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि जहाँ पर परमेश्वर कहता है निकोदेमुस भी पहले जो यीशु के पास रात को गया था 50 सेर लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा लिया हुआ। तो फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु के गाड़ने पर भी जो निकोदेमुस वहां था, और यह कि उसके लिए योजना का एक हिस्सा हुई ये बात कि वह भी क्या हुआ, इस बात का जो आध्यात्मिकता में बढ़ने पर था वो भी क्या हुआ, इस योजना का हिस्सा हुआ। हम इस बात में सीखते हैं कि जो निकोदेमुस है वो कैसे परमेश्वर के इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर निकोदेमुस का एक बड़ा अच्छा एक आया बात, क्योंकि ये निकला बाहर और गवाही दे रहा है। वहां पर झगड़ा हुआ इनके बीच में और इसने गवाही भी दी, जिस तरीके से दीपिका जी ने पढ़ा 7:50 में। निकोदेमुस ने कहा कि जो पहले उसके पास आया था उसने उससे कहा कि उससे मतलब उसके विषय में लड़ रहा है वहां पर, उस यीशु के विषय में। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जितने भी व्यवस्थापक है अगर प्रभु को जान जाते हैं तो वो गवाही देने में स्थिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे ये विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस विचार विमर्श में, सेवा स्कूल के अध्ययन में, जिसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की योजना जो शक्तिशाली लोग हैं उनके लिए है। हम देख चुके हैं कि परमेश्वर की योजना में निकोदेमुस की भागीदारी, परमेश्वर की योजना में हमने देखा नमान की भागीदारी, हमने देखा कि परमेश्वर की योजना में एक विद्वान जो पढ़ा लिखा इंसान है निकोदेमुस, उसके विषय में। अब हम देखेंगे परमेश्वर की और भी बातों के लिए, अमीरों के लिए किस तरीके से ये योजना है। मैं पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस जी आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया गया अमीरों के लिए योजना, तो आप बताएं कैसे है परमेश्वर की योजना अमीरों के लिए। पादी साहब, हम बुधवार के पाठ में हैं और बिल्कुल हम अमीरों के लिए योजना, परमेश्वर की जो क्या योजना है, हम उस पर विचार विमर्श जो है वो कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाइबल खोलें मत्ती उसका 19वां अध्याय और 16 से 22 आयत तक। और यहाँ पर उस धनी व्यक्ति का जो है वर्णन है। यहाँ लिखता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? जी। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? जी। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी की से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर से निकोदेमुस की। और निकोदेमुस जो है एक फरीसी था और बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सनहेड्रिन का मेंबर था। सनहेड्रिन का मेंबर होने का तात्पर्य या मतलब जो है बहुत गहरा होता है। उस सनहेड्रिन के मेंबर जो है ऐसे बुद्धिजीवी हुआ करते थे जो कि हर प्रकार का ज्ञान जो है वो रखा करते थे। तो ये उस सनहेड्रिन का जो है वो मेंबर था। और यीशु मसीह के प्रति इसकी सोच बहुत अच्छी थी। यीशु मसीह के उन तमाम जो मिराकल्स हैं, जो आश्चर्यक्रम के जो काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसको वो बहुत अच्छा समझता था। पर वो प्रभु यीशु मसीह को एक मसाया के तौर पर, एक मसीह के तौर पर वो स्वीकार जो है वो नहीं कर रहा था, क्योंकि समाज में उसका बहुत रसूख था, बहुत रुतबा था। और इसलिए जो है वो दिन में प्रभु यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहता था। और इसलिए उसने क्या किया, वो रात का समय चुना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो रात में यीशु मसीह के पास जाता है और उससे वो सारी बातें जो है वो जानना चाहता है कि स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए जो है वो क्या, उसे क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को बताना चाहता है कि वो जो है नियम कायदे कानून का जो है वो बचपन से ही मानता आया है। जो बातें आप कह रहे हैं प्रभु, ये सब कुछ मैं जानता हूँ और सबका मैं जो है वो पालन भी करता हूँ। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो संदेश है वो हमें अपने तक ही नहीं रखना है, पर उन धनी व्यक्ति तक भी क्या करना है, वो पहुंचाना है। क्योंकि बाइबल कहती है
कि परमेश्वर का राज जो है वो धनी व्यक्तियों के लिए भी जो है वो है, सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं है। और परमेश्वर वो चाहता है कि धनी व्यक्ति का जो है स्वर्ग में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। वो कहता है कि एक ऊंट का सुई के नाके में से जाना जो है वो आसान है, पर एक धनी का स्वर्ग में जाना जो है वो इतना आसान नहीं है। पर हम उसको आसान बना सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उनको भी जो है वो स्वर्ग के हिस्सेदार जो है वो बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे विचार हैं कि किस तरीके से अमीरों के लिए जो है परमेश्वर की योजना है ये जरूरी है बहुत। और यहाँ पर हम देखते हैं शक्तिशालियों के लिए योजना के विषय में सैवो स्कूल कहता है। जी दीपिका, क्या कहते हैं हम? पास्टर जी, ये परमेश्वर ने सच में हमें एक बहुत अच्छा विषय दिया है कि शक्तिशालियों के विषय में योजना। अभी हमने देखा कि कैसे धनवानों के विषय में और अच्छे औहदे वालों के विषय में, अब यहाँ पर शक्तिशालियों के विषय में परमेश्वर की क्या योजना है। यीशु जानते थे कि शक्तिशाली लोगों से वह मित्रता कैसे बना सकते हैं और कैसे उनके बीच में रह सकते हैं। कुछ तो उसके पास आए और कुछ उसकी विरोधता में आए। यहाँ पर एक शासक हम देखते हैं जो यीशु को मृत्यु के समय उनके पास आया, यीशु का चेला बनकर। अगर हम मत्ती 27 के 57 से 60 में देखें तो यहाँ पर अरिमतिया के यूसुफ के विषय में, अगर हम पुराने नियम में भी अगर देखते हैं तो जब यीशु के आने की भविष्यवाणियों के विषय के में बात थी तो वहां पर भी एक जगह लिखा है यशायाह में हम देखते हैं कि वह धनवानों का संगी होगा। और वहां पर हम देखते हैं कि ये जो अरिमतिया का यूसुफ है, यहाँ पर इस 57 से 60 में हम पढ़ते हैं कि जब सांझ हुई तो ये क्या है, ये आया और यीशु का ये चेला था और पिलातुस के पास आकर उसके शव को मांगता है यहाँ पर आकर, और पिलातुस उसे दे देता है। और फिर उसके बाद वो यीशु का शव लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेट कर, जो उसने कब्र खुद के लिए बनवाई थी, क्या किया, वहां पर उसको रखता है। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि यीशु जो थे उनका कैसे, जो शक्तिशाली लोग थे, समृद्ध लोग थे धन के रूप में, उनके साथ भी यीशु ने कैसे व्यवहार करके उनके साथ भी अच्छे संबंधों को बनाकर रखा। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह के इस कार्य के लिए उस कैसे यूसुफ को इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर उन अमीरों को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। वह भी योजना का एक भाग हो सकते हैं। अब इस यूसुफ के जरिए हम जान सकते हैं, उनके द्वारा भी हम सेवा के कई कार्यों को होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो उदाहरण है, ये अध्याय बहुत अच्छा हमें परमेश्वर के इस कार्य को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं पास्टर जी, ये बहुत ही अच्छी बात है जानने की, और आज के समय के लिए भी इस चीज को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से ये शख्स जो था जिसका नाम है अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ, इसको शक्तिशाली बताया गया क्योंकि इसकी पहुंच अगर देखी जाए राजा तक थी इसकी पहुंच, और ये सीधा राजा के पास जाता है। मेरे ख्याल से चेलों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर राजा से यीशु का शव मांग लें, लेकिन वहां पर वो उसके पास जाता है और उसको अथॉरिटी मिलती है यीशु के शव के लिए। और इसमें दो चीजें दिखती हैं, एक तो ये अमीर था और दूसरा ये शक्तिशाली था, जो राजा तक जिसकी पहुंच थी, और बाद में इसने अपनी खुद की कब्र में यीशु को रखा। तो एक योजना का हिस्सा था। तो आज के समय में भी हमारे लिए वो बहन भाई जो है अमीर हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, और उनके लिए भी परमेश्वर का राज्य खुला हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पादरी साहब आपका और दीपिका जी आपका, कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमारे साथ अच्छे विचार विमर्श में आपने हमारी सहायता की। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही अच्छा लेसन था जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर जो है हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर की जो योजना है वो समस्त मानव जाति के लिए है, ना कि एक शख्स के लिए। आज हम एक काम कर सकते हैं, अपने उन बहन भाइयों का जो ऊंचे दर्जे पर हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जरिया बनाए ताकि हम उन तक पहुंचे और प्रभु का वचन सुनाएं, ताकि परमेश्वर की योजना में वो भी भागीदार हो और वो भी उद्धार पाएं। हम मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, तब तक सबको जय मसीह की।